हेलो दोस्तों, जेपी क्लास वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का जो है क्लास होने वाला बहुत ही मस्त और बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग है पिछली वीडियो में हमने है वर्णमाला चैप्टर पढ़ा था, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये होता है आपको हिंदी से। तो ये है सुनिए, तो पिछली वीडियो में हमने स्वर के बारे में पढ़ा था कि स्वर स्वर के बारे में पढ़ा था। स्वर कितने टाइप के होते हैं। स्वर 4 प्रकार के बताए थे कि आपका हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर संयुक्त स्वर और क्या था प्लुत, इतना बता चुके थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे, बताइए क्या पढ़ेंगे, बताइए व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण बहुत ही मस्त और बहुत ही आज शानदार होने वाला है। आज का क्लास एकदम जानदार होने वाला है, तो लास्ट तक बने रहिए। बस अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए व्यंजन, पहले समझते हैं कि ये व्यंजन वर्ण मतलब व्यंजन क्या है। देखिए हमने जाना कि वर्णमाला 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर और व्यंजन। स्वर के बारे में पढ़ चुका है, पार्ट 1 में ये वीडियो अपलोड हो चुका है। आप वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर तो उसको देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। व्यंजन देखिए होता क्या है, व्यंजन किसे कहते हैं कि जिन वर्णों को बोलने में है ना, जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, जिनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, और जिन वर्णों को जो हमेशा होता है स्वर वर्णों की सहायता से, किसकी बताइए, स्वर वर्णों की सहायता से बोली जाती है, जो स्वतंत्र नहीं होते, जिनको बोलने के लिए हमें स्वर वर्ण की आवश्यकता होती है ना। जैसे हम आपसे बोले कि जैसे बोलिए क बोलिए, तो क बोलेंगे क बोलेंगे तो क में अ भी आ रहा है, ख में आ रहा है। तो यानी जिन वर्णों को बोलने के लिए हमें स्वर वर्णों की आवश्यकता होती है, जो स्वतंत्र नहीं होते हैं, हमें स्वर वर्ण की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसे वर्ण को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए, व्यंजन वर्ण। समझ में आया? तो जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर वर्णों की आवश्यकता होती है, जो स्वतंत्र नहीं होते हैं, उसे क्या कहते हैं, व्यंजन। अब देखिए इतना समझा कि व्यंजन क्या होता है। अब देखिए जो व्यंजनों की है कुल संख्या होती है वो 39 होती है। कैसे 39 होती है, घबराइए मत, हम बता रहे हैं आपको। और मूल संख्या जो व्यंजनों की कुल मूल संख्या कितनी बताइए, 33 है। इतनी बात समझ में आ गया। अब देखिए ये कैसे होता है, अभी जस्ट हम आपको अभी बताएंगे थोड़ी देर में। तो यानी है कुल संख्या 39 कौन से है, और मूल व्यंजन में 39 33 कैसे, ये आपको बता रहे हैं, घबराइए मत ना। तो और कह रहा है कि स्पर्शी व्यंजन, सुनिए ये स्पर्शी व्यंजन की जो टोटल संख्या वो 25 है। ये स्पर्शी व्यंजन क्या है ना, और स्पर्शी व्यंजनों की कुल मूल संख्या, स्पर्शी व्यंजनों की मूल संख्या कितना है, 16 है। क्या बात है सर जी, आप कह रहे कि यहाँ पर ही मूल संख्या 33, यहाँ पर ही मूल संख्या 16। देखिए यहाँ पर जो व्यंजनों की मूल संख्या है वो 33 है, और स्पर्शी है व्यंजन की मूल संख्या वो कह रहा है बताइए 16 है। तो यहाँ कुल व्यंजनों की संख्या कुल व्यंजनों की जो मूल संख्या वो 33 है, यहाँ स्पर्शी व्यंजन की मूल संख्या 16 है। अभी जस्ट आपको बता रहे हैं पूरा एकदम अच्छे समझ में आया कि ये मूल व्यंजन, यहाँ इसकी क्या क्या चीजें, घबराइए मत, एकदम लास्ट तक बने रहिए। आज का क्लास एकदम शानदार जानदार मस्त होने वाला है, तो कोई घबराइए मत, एकदम मस्त देखिए। चलिए ठीक है, देखिए बताते हैं पहले स्पर्शी व्यंजन क्या होता है। स्पर्शी व्यंजन इसे कहते क्यों है, क्यों स्पर्शी व्यंजन क्या है, मतलब जिन वर्णों को बोलने के लिए ना, जिनको उच्चारण करने के लिए हमें है सुनिए उच्चारण स्थान के आधार पर इनका नाम रखा गया। कैसे उच्चारण स्थान, जैसे यहाँ देखिए क, आप बोलेंगे क, बोलिए क क क क, कहाँ से आवाज आ रहा है, क कहाँ से, कंठ से। ख बोलिए ख, ग घ, कहाँ से आवाज आ रही है, कंठ से। तो इसलिए क वर्ग को कहा गया, बताइए क्या कहा गया, बताइए इनका उच्चारण स्थान क्या बताइए, कंठ है। अब देखिए इसी प्रकार है च बोलिए च बोलिए बोलिए। तो च बोलते जब आपका जो जीभ है, आपका जो ऊपर का जो हिस्सा है, जीभ जाकर उससे टच हो रहा है, ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, तालु कहलाता है। क्या कहलाता है, तालु। तो यानी यानी च छ ज झ को बोलने के लिए ना जीभ जाकर तालु से टच हो रहा है, तो यानी इसका उच्चारण स्थान क्या बताइए, तालु। किसका, च वर्ग का जो उच्चारण स्थान है क्या बताइए, तालु है। अब देखिए ट है, सुनिए क्या बताइए, ट बोलिए ट ट ट ट ठ। अब ट ठ जब बोल रहे हैं तो आपका जो जीभ है वो मुड़ जा रहा है। क्या हो जा रहा है, मुड़ जा रहा है। मूर्धावस्था मतलब योगावस्था, मूर्धा मतलब मूर्धा से योगा करते तो आपका अपना सही ऐसे मुड़ते उड़ते हैं, तो इसी प्रकार आपका जीभ मुड़ जा रहा है, मतलब मूर्धावस्था। तो इसलिए होता है ट ठ ड ढ। तो ये आपका जो जीभ है ये योगावस्था में आ गया, और योगावस्था में आप टेढ़ा बाकुश तो होते ही है, आपका जीभ भी टेढ़ा हो गया। इसलिए होता है जो ट वर्ग को क्या कहते हैं, ट वर्ग का जो उच्चारण स्थान क्या बताइए, मूर्धा है। क्या बताइए, मूर्धा। इतनी बात समझ आ गया। अब देखिए त बोलिए त थ द ध न।
देखिए हम लोग जो होता है हिंदी एकदम स्पष्ट नहीं बोलते हैं। हम लोग जो होता है क्यों, आप लोग कहें कि काय हिंदी हम लोग जो होता है सही से नहीं बोलते हैं, क्योंकि त जो बोलना चाहिए था, सुनिए हम लोग बोलते क्या है, त को बोलने के लिए अपना एक दांत अपने एक ओठ से जो है टच करते, जबकि ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। त बोलने के लिए आपके दोनों दांत जो होता है आपस में टच होने चाहिए, बस दोनों दांत, जैसे त थ द ध न, त थ न नहीं, न नहीं, त थ द ध, त थ द ध, त थ द ध, त थ द ध, त थ द ध जो होता है हम लोग बोलते हैं कि अपना एक दांत अपने एक ओठ से टच करते हैं, जो कि गलत है, ये शुद्ध हिंदी नहीं है। शुद्ध हिंदी के लिए होता है दोनों दांत आपस में टच होने चाहिए, तो इसलिए होता है, सुनिए इसका सही उच्चारण स्थान है क्या बताइए, त थ द ध का जो उच्चारण स्थान क्या बताइए, दंत है। इतनी बार समझ में आ गया, दंत है। अब देखिए जैसे प फ ब भ बोलिए, प फ ब भ, प फ मतलब प बोलने के लिए प, फ ब भ, प फ ब भ, प फ ब भ। तो प फ ब भ जब बोल रहे हैं तो आपके दोनों जो ओठ है, प दोनों जो ओठ है आपस में टच हो रहे हैं, फ दोनों ओठ आपस में टच हो रहे हैं, तो यानी देख रहे हैं कि प फ ब भ को बोलने के लिए आपके दोनों ओठ आपस में टच हो रहे हैं, इसलिए प वर्ग को क्या कहा गया, प वर्ग के जो का कहा गया इसको क्या कहा गया बताइए, ओष्ठ कहा गया। इसका उच्चारण स्थान क्या बताइए, प वर्ग का जो उच्चारण स्थान है क्या बताइए, ओष्ठ है। इतनी बात आपको समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। चलो ठीक है, अब इसके बाद देखिए है ना, क ख ग, इसका जो था उच्चारण स्थान के आधार पर रहता है, सुनिए इनको उच्चारण स्थान पर रखा गया, इसलिए इनको जो है स्पर्शी व्यंजन कहा गया। इनकी टोटल संख्या देता है, सुनिए 5 ये मतलब टोटल कितनी संख्या होती है, 5 5 10 15 20 25, टोटल जो है स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25 है। अब देखिए यहाँ करा कि यहाँ पर क्या कहा था कि टोटल जो है, सुनिए टोटल स्पर्शी जो है मूल व्यंजनों की संख्या, यहाँ करा 16, वो कैसे 16, देखिए 16 जो है यहाँ पर, सुनिए यहाँ से आप जो है यहाँ तक के एलिमेंट को लीजिए, यहाँ से यहाँ तक के एलिमेंट को, ये वाला ना, ये जो एलिमेंट है इन एलिमेंट को कहा जाता है ना, इन्हीं को होता है ना स्पर्शी मूल व्यंजन ना। स्पर्शी मूल व्यंजन कौन सा है, सुनिए जो मूल जो है स्पर्शी व्यंजन है, सुनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इन 16 को ही कहा गया, क्या कहा गया बताइए ना, ये होता है स्पर्शी मूल व्यंजन, या मूल स्पर्शी व्यंजन कौन से है ना, तो वो क्या है, ये 16 है, ये 16 जो होता है क्या आपका, जो होता है आपका मूल स्पर्शी व्यंजन है। और जो है ये पांचों मिलाकर जो है, जो पूरा जो ये है ना, क ख ग घ अंग, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग, ये जो है पांचों वर्ग जो मिलाकर जो है आपको तो क्या बनता है, स्पर्शी व्यंजन, जिनकी संख्या कितनी बताइए 25, और मूल स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी बताइए 16। टोटल स्पर्शी व्यंजन की संख्या 25, मूल स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितना बताइए 16। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट आपको मेरे हिसाब से नहीं रहा होगा। फिर भी कोई डाउट है नीचे कमेंट कीजिए, जरूर बताएंगे। चलिए ठीक है, अब जो है इसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अभी जो था हमने क्या बताया था कि होता है व्यंजनों में होता है कुल मूल संख्या होता है, व्यंजनों की कुल मूल संख्या कितनी थी बताइए, अभी बताया था कि 33 था ना, और साथ ही साथ कुल व्यंजनों की जो संख्या थी कितना बताइए 39 है। तो कैसे होता है यहाँ पर आपको देखिए बता रहे हैं। देखिए एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक अगर पूछेगा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में होता है ना, हिंदी वर्णमाला में होता है स्पर्शी मूल व्यंजनों की संख्या, स्पर्शी मूल व्यंजनों की संख्या तो अभी कितने बताइए 16। अगर कहेगा होता है कुल मूल संख्या जो होता है वर्णमाला में होता है कुल मूल व्यंजनों की संख्या कितनी हो, तो बताओ कुल मूल व्यंजनों की संख्या कितने बताइए 33। अगर कहेगा स्पर्शी मूल व्यंजनों की संख्या तो 16। इतनी बात समझ में आ गया। चलिए ठीक है, इसके बाद देखिए सुनिए यहाँ पे होता है, सुनिए मूल संख्या कौन कौन से, देखिए आपका होता है 5 ये ना, क वर्ग का 5 ये 5 ये 5 ये है ना, और 5 ये हो गया 5 ये हो गया, तो 5 या 25 हो गया, 5 यहाँ 25 हो गया, 25 और 4 हो गया 29, 29 और 4 कितना हो गया 33। इन 33 को क्या बताइए मूल संख्या। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी सी बात है, बहुत 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 मजा, एकदम समझ में आ रहा है कि नहीं, आ तो रहना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए इतनी बात समझ में आ गया। अब देखिए ये हो गया आपका 33 और ना, और तक करेगा कि कुल संख्या कौन कौन सी, सुनिए कुल संख्या ये तो है, कुल संख्या 39 है, वो कैसे देखिए 34 ये हो गया, 35 36 37 ना, आपको तो सुनिए 36 तो जानते हैं, 36 होता है टोटल व्यंजन 36 होते हैं, तो 36 3 ऐड कौन सा हो गया तब
तीन जो ऐड हुआ आपका श हुआ और ड हुआ, ये ढ हुआ ना। ये देखिए इसमें और इसमें अंतर है, यहाँ पे देखिए बिंदु नहीं है, यहाँ बिंदु है, यहाँ बिंदु नहीं है लेकिन यहाँ बिंदु है। तो आपका दो ये और एक श, दो ये एक श, और जो है सुनिए, और टोटल जो 36 था, ही टोटल 36 है। 36 में आपका 3 श ढ ढ ये जो है आपका होता है ऐड हुआ। तो बताइए 36 और 3 कितना हो गया, बताइए 39 हो गया। तो ये देखिए यहाँ तक 33 हुआ, 34 35 36 37 38 39, यानी होता है टोटल जो है व्यंजनों की संख्या कितनी हो गया, वर्णमाला में टोटल व्यंजनों की संख्या कितनी हो गया, आपको 39 हो गया। इतनी बात आपको क्लियर हो गया होगा कि होता है कि मूल संख्या कौन कौन सी है ना, वो 33 कौन कौन सी थी, और होता है कुल व्यंजनों की संख्या जो था 39, वो कैसे है वो भी होता है हमने आपको बता दिया। चलिए ठीक है, इसके बाद देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो हम जस्ट चलिए इसके बाद देखते हैं हम जो है व्यंजन के भेद। व्यंजन के जो है कितने भेद है, सुनिए। पहला मिलेगा स्पष्ट व्यंजन, या इसे जो था उदित व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। सुनिए ये होता है क से म तक होता है ना। इसमें होता है इनकी मूल स्पष्ट व्यंजन की संख्या बताएं कितना होता है, 16 होता है, अभी हम लोग जस्ट पढ़ चुके हैं। और जो है कुल स्पष्ट व्यंजनों की संख्या कितनी थी, बताइए 25 था। तो इसके बाद देखिए अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, आप लोग बायोलॉजी में पढ़े हो कि होता है, सुनिए जैसे कि अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में सुनिए पहले देखिए य र ल व होता है, य र ल व, य र ल व, य र ल व जब बोलते हो, य र ल व, तो जब बोलते हो तो आपको हवा लेने की जरूरत पड़ता है, हवा अंदर जा रहा है। जब हवा अंदर जा रहा है तो इसलिए इसे कहा गया अंतस्थ व्यंजन। अब बायोलॉजी में आप लोग क्या पढ़े कि जो हवा आप जब हवा लेते हैं ना, जो हवा आपके अंदर गया तो वो हवा क्या होगा, बाहर आएगा। तो अब जब सुनिए बाहर जब आएगा तो बोलिए श श श श ह, हाथ रखकर बोलिए श श श ह। जब बोलेंगे तो आपको जो है गर्म हवा बाहर की तरफ जो था आपको आएगा। तो जो अंदर हवा गया वो हवा जो था आपको बाहर आया, जो बाहर आया तो उसको बोलने में तो आपको होता है, जब हाथ रखेंगे श श श ह, जब बोलेंगे तो गर्म हवा जो होता है आपको तो बाहर की तरफ आ रहा है। तो इसलिए इस व्यंजन को कहा गया उष्ण व्यंजन। क्या कहा गया बताइए, उष्ण व्यंजन। और इनकी तो है कितनी संख्या, 1 2 3 4, इनकी कुल संख्या कितनी बताइए, 4। उष्ण व्यंजन की संख्या कितनी, 4 है। इसके बाद देखिए आपको संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में भी हम लोग पढ़े होता है आपका छ त्र ज्ञ श, इसे क्या कहेगा, संयुक्त व्यंजन। क्योंकि ये अन्य व्यंजनों से मिलकर बना होता है इसलिए इसका नाम रखा गया संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या कुल कितनी है, 4 है। इसके बाद आता है द्विगुण। द्विगुण में बताया था कि आपका जो होता है ड नीचे बिंदु और ये ढ जो होता है नीचे बिंदु जो लगा रहता है, इसे कहते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण क्या कहते हैं, द्विगुण है ना। द्विगुण के नाम से भी जाना जाता है, या इसे उच्छित व्यंजन या आगत व्यंजन या निर्मित व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। इसको होता है द्विगुण व्यंजन, या होता है उच्छित व्यंजन, आगत व्यंजन या निर्मित व्यंजन के नाम से भी इसको जाना जाता है। सुनिए इनकी कितनी संख्या बताइए, 2 है। इसी इसका होता है वैदिक, इसकी संख्या 1 है। इसे जो है शामिल नहीं किया गया, इसे जो होता है वर्णमाला में होता है शामिल नहीं किया गया। इसका होता है कुछ इस प्रकार होता है ना, जो होता है इस प्रकार होता है, आप देखे होंगे कहीं ऐसे इस प्रकार बनता है। तो इस जो वैदिक है उनकी मात्र एक संख्या जो आज होता है, इसे शामिल हम लोग अपने वर्णमाला में नहीं करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। इतनी बात आप हम थोड़ा हट जा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग जस्ट आगे पढ़ते हैं। देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद है कि होता है हिंदी में फारसी भाषा के तो 5 वर्ण है। कौन कौन सा, क के नीचे बिंदु है ना, ख के नीचे बिंदु, ग के नीचे बिंदु, ज के नीचे बिंदु और फ के नीचे बिंदु। तो ये होता है, ये सुनिए, ये फारसी भाषा में के जो है 5 वर्ण जो है हिंदी में लिया गया। जैसे जब ताजमहल में लिखते हैं ताजमहल, ताजमहल, तो ज के नीचे क्या लिखते हैं बताइए, ये बिंदु। तो अब उसी प्रकार सुनिए हिंदी भाषा में होता है तुर्की के 2 वर्ण हैं। सुनिए एक क्या बताइए, जो होता है ड के नीचे बिंदु, ढ के नीचे बिंदु, जो ये दोनों को होता है अपने जो होता है व्यंजन वर्णमाला में जो शामिल किया गया है। तो ये 2 आपका ये भी है। और सुनिए आपको होता है हिंदी भाषा में होता है अंग्रेजी भाषा का 1 वर्ण है ना, औ। क्या बताइए, औ जो होता है वो कहाँ से, औ, जैसे औ आता है, ओ आता है, ओ से क्या बना आपका, औ बना है। इतनी आप बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, आपको तो हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और इसी प्रकार के होता है बेहतर जो होता है टॉपिक पाने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।